+92 के नंबरों से एक व्यक्ति के पास कॉल आता है, वो व्हाट्सएप कॉल आता है और 92 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है और एक व्यक्ति के पास कॉल आने के बाद वो व्यक्ति उस नंबरों को बिना देखे यहाँ पर वो रिसीव कर लेते हैं और जैसे ही नंबर को रिसीव करते हैं तो सामने वाले ने उस व्यक्ति को धमकाना शुरू कर देता है, गालियां देना शुरू कर देता है और वो कहता है करनी सेना के अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय यहाँ पर राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी बोल रहे हो, इस तरह से बातचीत जब करता है और वो कहता है मार दिए जाओगे, बचोगे नहीं, यदि बचना चाहते हो तो करनी सेना को जितनी जल्दी हो सके बंद करो। अभी एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार इनके पास कॉल आते रहते हैं, लगातार 7 दिन तक ऐसे ही चलता है और वो यहाँ पर है वो काफी परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर एफआईआर दर्ज करा दी जाती है और एफआईआर दर्ज भी हो जाती है। लेकिन पुलिस जिस ईमानदारी से पुलिस को काम करना चाहिए वो पुलिस उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रही थी और इसी के बीच में यहाँ पर है वो सबसे बड़ी गैंग दाऊद इब्राहिम के बाद यदि कोई दूसरी बड़ी गैंग उभर कर सामने आती है जिसका नाम काफी अभी चर्चा में है और वो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है। और अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के यहाँ पर है वो फोन आना उस व्यक्ति के पास है वो शुरू हो जाते हैं और धमकियां मिलती है। पुलिस को भी यहाँ पर है वो बाकायदा इनपुट भी मिलता है, इसके बाद भी यहाँ पर जो पता लगाता है और उस व्यक्ति को यानी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को यहाँ पर लगने लगता है कि जान से खतरा है और बनाया जा रहा है। इसीलिए पुलिस से मदद मांगने के लिए वो जयपुर कमिश्नर के पास जाते हैं और वो कहते हैं साहब मुझे लगातार धमकियां मिल रही है, कभी देश से कभी विदेश से, इसलिए मेरी सुरक्षा बढ़ा दी जाए और मैं आपसे अपील करता हूं यदि पुलिस कमिश्नर ने इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया होता तो ये जो घटना यहाँ पर हुई है वो घटना आज आपको देखने को नहीं मिली। और एक दिन ऐसी खबर मिलती है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी अब इस दुनिया में नहीं रहे, ताबड़तोड़ गोलियां से वार कर दिया जाता है और उनकी हत्या हो जाती है। पूरे देश में ये खबर है वो वायरल हो जाती है और आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी सुखदेव सिंह गोगामेडी की है जिनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। मामला पूरा समझने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। आज जो आपको मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर की। दरअसल जयपुर का एक थाना लगता है श्यामनगर। श्यामनगर का यहाँ पर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सुखदेव सिंह गोगामेडी जो एक राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष भी होता है और अध्यक्ष यहाँ पर इनका कार्यालय भी श्यामनगर के अपने ही घर पर है। वो करनी सेना के कार्यालय का भी कार्यालय अपने घर में ही होता है। और एक दिन ऐसा आता है 5 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के घर के आगे एक स्कॉर्पियो आकर खड़ी होती है और उस स्कॉर्पियो में से एक व्यक्ति उतरता है और व्यक्ति का नाम होता है नवीन शेखावत। वो गार्ड के पास जाता है और गार्ड के पास जाने के बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ पर है वो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी से मिलना है और वो यहाँ पर गार्ड मैसेज अंदर भेजता है। जैसे ही मैसेज सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास जाता है, गोगामेडी कहते हैं कि ये मेरे जानकार व्यक्ति है, मैं इन्हें जानता हूं, इनको आप अंदर आने दीजिए। गार्ड बिना चेकअप किए ही वो उस व्यक्ति को अंदर जाने दिया जाता है। यहाँ पर नवीन शेखावत अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि मेरे साथ 2 अन्य व्यक्ति भी हैं जो एक शादी का कार्ड आपको देने के लिए आए हैं और एक पर्सनल मुलाकात करने के लिए आपसे आए हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी कहते हैं बुलाइए, मिलते हैं और मुलाकात करते हैं। उन व्यक्तियों को बुलाने के लिए नवीन शेखावत अपने यहाँ पर है वो रूम से बाहर जाता है, गेट के बाहर जाकर उन व्यक्तियों को बुलाते हैं। उसी दौरान यहाँ पर है वो गार्ड ना चेक करते हैं और ना ही उनसे पूछताछ की जाती है और अंदर जाने के दौरान उन व्यक्तियों की यहाँ पर है वो पहचान होती है। एक व्यक्ति होता है रोहित सिंह राठौड़ और एक होता है नितिन फौजी। वो अंदर जाते हैं, कुछ यहाँ पर है वो पल बैठते हैं और पल बैठने के बाद सभी अपने अपने मोबाइल में देखने लग जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर आंखों में रोहित सिंह राठौड़ और नितिन फौजी इशारा करते हैं और इशारा करने के बाद में रोहित सिंह राठौड़ अपनी यहाँ पर है वो पिस्टल निकालता है और सीधी यहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर है वो बार बार फायरिंग करता है और फायरिंग करने के दौरान कुछ ना समझने में पाए, इसी दौरान बाजू में खड़ा गार्ड उसी को भी है वो वहां पर गोली मार दी जाती है और पास में बैठे नवीन शेखावत भागने की कोशिश करता है
उसी दौरान उसे भी मार दिया जाता है, गोली मार दी जाती है और वो भागने में है वो कामयाब भी होते हैं, लेकिन उस पर भी लगातार यहाँ पर है वो फायरिंग की जाती है। सुखदेव सिंह गोगामेडी को टारगेट किया जाता है, उनके ऊपर 17 राउंड तक है वो गोली राउंड मारी जाती है, उनको बार बार यहाँ पर है वो मारा जाता है। उसी दौरान जब गार्ड को है वो अंदर से कुछ गोलियों की आवाज सुनाई देते हैं तो वो भी यहाँ पर है वो हक्का बक्का रह जाते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। इसी के दौरान एक रोहित सिंह राठौड़ और नितिन फौजी बाहर भागते हुए दिखाई देते हैं। मैं बता दूं कोई रोहित सिंह राठौड़ नागौर जिले के मकराना के एक छोटे से गांव जसूरी के हैं और नितिन फौजी हरियाणा जिला महेंद्रगढ़ का यहाँ पर है और फिलहाल इनकी पोस्ट है वो अलवर में थी। वो अपने घर से 11 नवंबर को निकले थे, एक गाड़ी का यहाँ पर है वो सही करवाने के बहाने से निकले थे और इसी दौरान यहाँ से निकलने के बाद वो अपने घर पर नहीं गए और वो व्यक्ति दोनों वहां से है वो अपने सुखदेव सिंह गोगामेडी जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का कार्यालय भी है और घर भी है, उससे वहां पर भागते हुए बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद में उनको यहाँ पर है वो काफी एक कार को रुकवाया जाता है, कार के ऊपर फायरिंग की जाती है, लेकिन कार वाला है वो भागने में पूरी कोशिश होती है और वो सफल भी होता है। इसी दौरान पीछे से एक स्कूटी लिए हुए व्यक्ति आता है, उस पर भी फायरिंग की जाती है, वो व्यक्ति रुकता है और उसे नीचे गिराने के बाद वो व्यक्ति यहाँ पर है वो नवीन रोहित सिंह राठौड़ और नितिन फौजी यहाँ पर है वो भागने में यहाँ पर कामयाब हो जाते हैं। इसी के दौरान कुछ ही पल बीते थे, सुखदेव सिंह गोगामेडी को नजदीकी ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पुलिस उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। ये खबर है वो प्रदेश में नहीं पूरे देश में फैल जाती है और देश में फैलने के बाद सभी लोग पूरे राजस्थान में है वो खलबली मच जाती है और खलबली मचने के साथ साथ यहाँ पर पूरे राजस्थान को बंद करने का भी ऐलान है वो कर दिया जाता है और लगातार यहाँ पर जयपुर में धरने पर बैठे हैं। जब तक धरने से इनका ऐसा मानना है कि जब तक धरने से नहीं उठेंगे, जब तक उन लोगों को यहाँ पर एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता या फिर इन्हें गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, इनको न्याय तभी लेंगे जब इनका एनकाउंटर होगा या फिर उन्हें यहाँ पर है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जब ही यहाँ पर है वो सुखदेव सिंह गोगामेडी को यह यहाँ पर है वो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं उनको यहाँ पर न्याय मिलेगा। तो दोस्तों ये जो पूरी घटनाक्रम इस वीडियो में आपको सुनाई है, ये घटनाक्रम सुनाना किसी को दिल दुखाना नहीं बल्कि आपको सावधान और सतर्क करना है। हमारा कोई ऐसा गलत उद्देश्य नहीं है जिसको आप अपने ऊपर लो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको सही और सटीक लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए लेटेस्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।